Good morning, everyone. Welcome back. Today's topic is helping behavior. So, helping behavior क्या है basically? It refers to voluntary action which is intended to help the other with reward regarded or disregarded. So, basically जो हमारा helping behavior है, उसका मतलब है एक तरह की ये स्वैच्छिक कार्रवाई है, जिसके कारण हम दूसरे की हेल्प करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उस हेल्प के बदले में आपको कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले। की कंसेप्ट्स जो हैं हमारे हेल्पिंग बिहेवियर में वो आ जाते हैं ऑल्ट्रिज्म यानी परोपकारिता, दूसरा है प्रो सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार। ऑल्ट्रिज्म क्या है? परोपकारिता किसे कहते हैं? परोपकारिता का मतलब है जब आप किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि आपको उसके बदले में कुछ सामने वाले से प्राप्त होगा, उसको हम लोग बोलते हैं परोपकारिता। और दूसरा है प्रो सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार। सामाजिक उन्मुख व्यवहार क्या है? गीता में दो अवधारणाएं दी गई हैं जो सामाजिक उन्मुख व्यवहार को खूबसूरती से समझाती हैं। पहला है उसमें स्वधर्म यानी आत्मधर्म, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के कल्याण के इरादे से निभाया गया कर्तव्य जो परिपूर्ण संतुष्टि और आनंद देता हो। और दूसरा है निष्काम कर्म यानी आत्मकर्म या इच्छा रहित कार्य, अर्थात फल या परिणामों की उम्मीद के बिना कार्य करने की एक प्रक्रिया को निष्काम कर्म कहते हैं। सामाजिक उन्मुख व्यवहार का जो अर्थ है वो है प्रो का मतलब है समर्थन या किसी के पक्ष में, और सामाजिक का मतलब है समाज से संबंधित या दूसरों की संगत में। स्वेच्छा से दूसरों के लिए जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं उसको ही सामाजिक उन्मुख व्यवहार या प्रोसेशनल बिहेवियर कहते हैं। इट इज अ बिहेवियर दैट हेल्प अदर्स रिगार्डलेस ऑफ द हेल्पर्स मोटिव। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू वी हेल्प। वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम दूसरों की मदद करते हैं? इसमें पहला है सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक आदर्श, दूसरा है सोशियो बायोलॉजी यानी समाज जैविकी, थर्ड है सोशल एक्सचेंज यानी सामाजिक विनिमय, नेक्स्ट है आपका एम्पैथी एंड ऑल्ट्रिज्म यानी तदनुभूति या और परोपकारिता, और पांचवा है सिमिलैरिटी यानी समानता। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली दो तरह के सोशल नॉर्म्स या सामाजिक आदर्श हमारे ह्यूमन सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है, जिसमें पहला है नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता का मानदंड, और दूसरा है नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक बांधिलकी का मानदंड। नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है? पारस्परिकता का मानदंड का मतलब है वो सामाजिक रूल हमारा जिसकी वजह से हम ऑब्लिगेट फील करते हैं कि हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। इट्स लाइक गिव एंड टेक। अगर सामने वाला आपकी मदद करेगा तभी आप उसकी मदद करेंगे। यानी कुछ जनरल एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों की सोच में आज के सोसाइटी में कि अगर ये हमारे घर की शादी में प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम क्यों इसके यहाँ शादी में जाएंगे? दैट इज नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी। Another example I've given over here, if you don't go to somebody's funeral, they won't come to yours. So if we help someone, he or she will help in return for that. That is called as norm of reciprocity. नेक्स्ट इज नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक बांधिलकी का मानदंड। यह वो सोशल रूल है जिसके अंतर्गत हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उन पर डिपेंडेंट है। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। दिस इज अ नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा एक सामाजिक दायित्व है जो हमें पूरा करना है या हमें निभाना है। देन सोशल एक्सचेंज थ्योरी यानी सामाजिक विनिमय का सिद्धांत।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सामाजिक जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो हम कब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अगर लोगों का जो डिजायर है, जो उनकी चाह है, वो मैक्सिमम उन्हें बेनिफिट्स दे और जिस चीज की कोई कीमत ना हो। सो हम लोग क्या करते हैं, हम रिकॉग्निशन और पॉजिटिव फीडबैक ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं कम से कम कीमत पर। सो दैट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी। नाउ सोशल बायोलॉजी, जिसके अंदर आ जाता है आपके इंस्टिंक्ट और हमारे जीन्स। देन कम्स एम्पैथी एंड ऑल्ट्रिज्म, यानी तदानुभूति और ऑल्ट्रिज्म। This is the both of these things, they are the pure motive for helping. Empathy means putting yourself in someone else's shoes. अगर किसी की कोई परिस्थिति है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखते हैं। तो जब आप अपने आप को दूसरे की परिस्थिति में रख के देखेंगे तो उसको बोला जाता है एम्पैथी। और वहीं पर ऑल्ट्रिज्म क्या हुआ, ऑल्ट्रिज्म भी एक तरह का हेल्पिंग बिहेवियर है, जिसमें आ जाता है आपका बेसिकली ये एक तरह का फैक्ट है इन विच वी केयर अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन। आप अपने से ज्यादा दूसरे को तवज्जो देते हो, दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में। और ऑल्ट्रिज्म जो है बेसिकली वो एक तरह का अनसेल्फिश कंसर्न है, जहां पर किसी भी तरह का सेल्फिशनेस मौजूद नहीं है। और आप जो भी काम कर रहे हैं दूसरे के लिए, जो भी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज सिंपली आउट ऑफ अ डिजायर। आपकी कोई चाह नहीं है एंड यू फील ऑब्लिगेटरी टू आउट ऑफ ड्यूटी। You help others because of loyalty or other reasons. So altruism involves acting out of concern for the well-being of other people. और बेसिकली ये जो कंसेप्ट है हमारा ऑल्ट्रिज्म का, इसका जो प्रिंसिपल है, उसका मेन कंसर्न है कि हम ह्यूमन बींग्स को हैप्पीनेस प्रोवाइड करें अपनी तरफ से। नेक्स्ट इज एम्पैथी ऑल्ट्रिज्म हाइपोथेसिस। इसमें ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग जब आप किसी इंसान के लिए एम्पैथेटिक फील करते हैं, जब आप अपने आप को किसी दूसरे की सिचुएशन में रख कर दिखते हो, तो आप हमेशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी सेल्फिशनेस। आप जितना भी सामने वाले की हेल्प कर सकते हो, आप अपना 100% उसमें दोगे। So this is empathy altruism hypothesis, putting yourself in someone else's shoes and then helping accordingly without wanting anything in return. Similarity यानी समानता में क्या आ जाता है, हम बेसिकली उन लोगों की हेल्प करने के लिए सबसे ज्यादा आगे आते हैं जो हमारी तरह सिमिलर हैं, हमारे से मिलते जुलते हैं, बजाय उन लोगों के जो डिसिमिलर है। अब सिमिलैरिटी की अगर बात आती है तो वो सिमिलैरिटी किस चीज में होती है, हमारे नेचर में, हमारे चॉइसेस में, चाहे वो कपड़े पहनने की चॉइस हो, ड्रेसिंग सेंस हो हमारा, चाहे वो फूड से रिलेटेड चॉइसेस हो। तो हम ऐसे लोगों की ज्यादा मदद करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं समान मानते हैं या अपने जैसा मानते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग गिल्ट फीलिंग। ये एक तरह का आइडिया होता है in which we believe that good deeds cancel bad deeds. आप जब अच्छे कर्म करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो पुराने कर्म है या आपने अगर कभी कोई गलती की है तो उसकी आपको माफी मिल गई है। सो दैट्स हाउ आप अपने अंदर का जो गिल्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हो। एंड नेक्स्ट इज रिलीव देयर ओन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस, जिसमें हम दूसरे की मदद करते हैं और इससे हमें लगता है कि हम अपने आप की खुद की भी मदद कर पा रहे हैं। सो क्यों कुछ लोग दूसरों की ज्यादा मदद करते हैं? इट्स बिकॉज हमारा मूड इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है हेल्पिंग बिहेवियर पे।
जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं. सो मूड ऑल्टरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग बिहेवियर, जिसके लिए आपका मूड अच्छा होना ज़रूरी है, आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है. सो इफ यू विल फील गुड यू विल डू गुड. नेक्स्ट इज क्लोजनेस. क्लोजनेस मीन्स आप जिससे जितना ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगे, आपका बॉन्ड जिससे जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप उतना ही उस इंसान की हेल्प. थैंक यू सो मच.